वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6th, 7th और 8th की गतिविधि पत्रक संख्या 51 करेंगे जो 22 मार्च को आपको दी गई है। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे। यहाँ जो भी आपके शिक्षक या शिक्षिका हैं उनका नाम लिखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। ये आपकी एक्टिविटी शीट हम हिंदी में सॉल्व कर रहे हैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप इंग्लिश में इस वाली एक्टिविटी शीट को देख सकते हैं। ये आपकी गणित की एक्टिविटी शीट है जिसमें क्या दिया हुआ है, चलिए पढ़ लेते हैं। फ्रैक्शन के बारे में ही दिया गया है, फिर से भिन्नों के बारे में। मोहनलाल ने अपने खेत को 9 बराबर भागों में बांटा। ये मोहनलाल का एक खेत था, उसने 9 हिस्से कर दिए, बिल्कुल बराबर भागों में बांटा था। और बराबर भागों में से एक भाग पर उसने संतरे उगाए हैं, ये यहाँ दिखाया हुआ है संतरे वाला भाग। एक भिन्न पूरे के एक हिस्से को दर्शाता है। भिन्न किसको बोलते हैं कि इस पूरे का कितने हिस्सा है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पार्ट ऑफ फ्रैक्शन, पार्ट ऑफ ए होल इज फ्रैक्शन, कि पूरे का कितना हिस्सा है वो हमारा क्या होता है, भिन्न। उदाहरण के लिए 1/9 एक भिन्न है जिसमें ऊपर वाला पार्ट, ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ऊपर वाला पार्ट आपका अंश होता है और नीचे वाला पार्ट हर होता है। तो ऊपर वाला पार्ट क्या बताता है, कितना हिस्सा हम पूछ रहे हैं वो, और नीचे लिखते हैं हम जो टोटल हिस्से किए हैं। जैसे इस पूरे खेत के टोटल कितने हिस्से किए, 9 हिस्से किए, तो 9 तो हमने नीचे लिखा। और संतरे कितने में उगाए, आपसे ये पूछा हो तो संतरे कितने हिस्से में, 9 में से कितने हिस्सों में उगाए हैं, एक हिस्से में, 1/9 आंसर हो जाएगा। अर्थात 9 बराबर भागों में से एक भाग। इसलिए हम कह सकते हैं कि मोहनलाल खेत के 1/9 क्षेत्र में संतरे उगाता है। अब ऐसे ही आपको बताना है कि उसने खेत के कितने हिस्से में, कितने क्षेत्र में आम उगाए हैं। आम आप काउंट करोगे कितने हिस्सों में उगाए हुए हैं, एक यहाँ है और एक यहाँ है। ऊपर क्या लिखना है आपको, अंश वाली जगह पर कितने हिस्से में उसने, जिसका पूछा गया आम का पूछा है तो ऊपर तो आप 2 लिखोगे और नीचे क्या लिखोगे, टोटल कितने हिस्से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हिस्से हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 2/9। नेक्स्ट पूछा हुआ है, कौन से 2 फल प्रत्येक खेत का 2/9 भाग घेरते हैं। कि इस पूरे खेत के 2/9 भाग, एक तो आंसर इसका आ रहा है आम का, और कौन सा ऐसा फल है जिसका 2/9 उत्तर आएगा। अब अगर केले का पूछा होता तो केले कितने हिस्सों में है, 1 2 3, क्या बताते हम कितने एरिए में है, 3/9। अगर संतरे का पूछा होता, ये आपको बता ही दिया था, 1/9। अंगूर का पूछा होता, ये अंगूर का एक यहाँ है और एक यहाँ है, 2/9 आ रहा है ना अंगूर का 2/9। तो दूसरा फल कौन सा हो जाएगा, आपको दोनों फलों के नाम बताने हैं, एक तो आम और एक अंगूर, जो 2 भाग को घेरते हैं। अब आपको भिन्न के प्रकार बताए गए हैं, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न क्या होते हैं, उसी के बेसिस पर फिर क्वेश्चन आंसर हैं। उचित भिन्न किसको कहते हैं, साथ में आपको समान भिन्न और विषम भिन्न के बारे में बताया जाएगा। उचित भिन्न में आपको ये याद रखना है कि ऊपर वाला पार्ट आपका छोटा होगा और नीचे वाला पार्ट आपका बड़ा होगा। मतलब कि अंश आपका छोटा होगा और हर आपका बड़ा होगा। हर किसको बोलते हैं, निचली संख्या को। वही यहाँ लिखा गया है कि देखो 2/5 है, ऊपर आपका छोटा है, नीचे 5 बड़ा है, ये क्या हो गया, उचित भिन्न। नेक्स्ट 5/7, इनमें से कौन सा बड़ा है, ऊपर बड़ा है या नीचे बड़ा है, नीचे बड़ा है, नीचे बड़ा मतलब उचित भिन्न। 3/7 में से कहाँ बड़ा है, नीचे बड़ा है, मतलब उचित भिन्न। ऊपर वाला पार्ट आपका अंश छोटा होना चाहिए हर से। अनुचित भिन्न इसका अपोजिट हो जाएगा कि या तो आपका ऊपर वाला पार्ट बड़ा होगा या बराबर होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, अनुचित भिन्न। जैसे 5/2, इसी को अपोजिट करके लिख दिया 5/2 को, 2/5 को, तो ऊपर 5 बड़ा हो गया, ऊपर बड़ा मतलब अनुचित भिन्न। नेक्स्ट में 7/7, 7/7 में ऊपर और नीचे दोनों जगह सेम दे दिए, अंश भी वही है और हर भी वही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस डेफिनेशन के हिसाब से याद रखोगे कि अनुचित भिन्न में या तो हर अंश बड़ा होता है या बराबर होता है। तो बराबर अगर होगे तो भी हम उसे क्या कहेंगे, अनुचित भिन्न। और मिश्रित भिन्न जिसमें एक पूर्ण संख्या होगी साथ में एक उचित भिन्न होगा, जैसे
उदाहरण भी दिया हुआ है 1 सही 1/2। इसमें 1 तो पूरा हिस्सा हो गया और 1/2 उसका उचित भिन्न साथ में दिया गया है। ऐसे ही 2 सही 2/3, 2 पूरा हो गया और साथ में 2/3 आपको उचित भिन्न दिया हुआ है। ये सारे क्या हैं? मिश्रित, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ये हम ऑलरेडी पहले बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं जब आपकी सब्जेक्ट वाइज वर्कशीट आती थी। अगर आप लोगों को अभी लग रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हो। आप कमेंट कर देना, मैं आपको वो वाला लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। और इजी वे में याद रखना है तो आप अपनी नोटबुक में ये चीज़ लिख लो, क्या? उचित भिन्न, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। उचित भिन्न में आपका हर बड़ा होगा। ये बीच में एरो लगा दो ऐसे, अंश से हर बड़ा होता है। हर मतलब नीचे वाला, एक ऐसे नीचे की ओर एरो बना दी, अंश की ऐसे ऊपर की ओर बना दी एरो। ये मैंने साथ में इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं कि अगर आपको हिंदी में ना याद रहे, इंग्लिश में ध्यान रखना हो तो इंग्लिश में न्यूमरेटर बोलते हैं अंश को, डिनोमिनेटर बोलते हैं हर को, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं उचित भिन्न को। आप अपनी नोटबुक में बस ये लिख लें, उचित भिन्न में क्या होगा? अंश आपका छोटा होगा और हर आपका बड़ा होगा। बीच में ये वाला निशान लगा दिया कि ये वाला बड़ा है, और ऐसी एरो नीचे की ओर एरो मतलब ये आपका हर होता है, और ये ऊपर की ओर एरो मतलब इसको हम अंश बोलते हैं। अनुचित भिन्न कैसे याद रखोगे? अंश आपका या तो बड़ा होगा या बराबर होगा हर के, और अंश के ऊपर की ओर एरो बना दो जहां अंश लिखो, डिनोमिनेटर हर जहां लिखो वहां नीचे की एरो बना दो। आपको याद रहे कि कौन सा ऊपर वाला पार्ट होता है, कौन सा नीचे वाला पार्ट होता है। साथ ही आपको ये भी बताए गए हैं कि समान भिन्न किसको बोलते हैं। समान भिन्न में नीचे वाला पार्ट समान हर होगा। कई सारे आपको भिन्न दिए होंगे, उन सब में नीचे वाला पार्ट सेम होगा तो उसको हम कहेंगे समान भिन्न। और अनलाइक फ्रैक्शन मतलब विषम भिन्न कौन से होते हैं? जिनमें भिन्न हर का अलग अलग होगा। जितने भी भिन्न आपको दिए होंगे उनका हर अलग अलग होगा। नीचे वाला पार्ट जो यहाँ आपको बताया है कि देखो 1/2, 3/2, 7/2, 9/2, इनमें सब में नीचे सिर्फ हर को देखो, सेम है ना, 2 लिखा हुआ है, समान है, तो ये आपका क्या हो गया? समान भिन्न। विषम भिन्न में क्या हो जाएगा? नीचे वाला सिर्फ हमें हर देखना है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 11, इन सब का अलग अलग है, तो ये क्या हो जाएगा? विषम भिन्न। अब इसी के बेसिस पर आपके क्वेश्चन आंसर हैं। ईजिली आप कर पाओगे अगर आपने एक बार याद रख लिया। ये वाली चीज़ अगर आप ड्रॉ कर लेते हो जो अभी पीछे आपको बताई थी, तो बहुत ईजिली क्वेश्चन कर पाओगे कि अंश कब बड़ा होता है, हर कब बड़ा होता है, उसको क्या बोलेंगे, ये चीज़ होगी। और अगर सेम बराबर हर होगा तो उसको क्या बोलेंगे, अगर अलग अलग हर होगा तो उसको क्या बोलेंगे। वही क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको ये बहुत सारी भिन्न दिए हुए हैं, इनमें से बताना है समान भिन्न कौन से हैं। अभी हमने देखा समान भिन्न में क्या होगा, हमें सिर्फ हर को देखना है, उनका जो भी हर बराबर दिया हो, जैसे यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है और यहाँ 9 है, इन सब का बराबर है तो ये सब आपके समान भिन्न हो जाएंगे। और जिनका अलग अलग भिन्न है, यहाँ 16 दिया हुआ है, यहाँ 8 है, यहाँ 3 है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे? विषम भिन्न। समान भिन्न के आप सामने आप ये लिख दोगे क्योंकि इन सब का नीचे देखो सेम है ना, समान भिन्न वही हमें बताया था, हर सेम है, और विषम भिन्न बाकी बचे हुए इन सब का अलग अलग है, यहाँ 16, यहाँ 8, यहाँ 3, तो विषम भिन्न के सामने आप ये लिखोगे, समान भिन्न के सामने आप ये लिखोगे। जब हमें समान और विषम भिन्न बताने होते हैं तो हम सिर्फ हर को देखते हैं, नीचे वाले पार्ट को, कि ये बराबर दिए हुए थे या अलग अलग दिए हुए थे। पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। ये कई सारे भिन्न दिए हैं, इनमें से कौन सा उचित है और कौन सा अनुचित है, तो हमें दोनों पार्ट देखने होंगे कि ऊपर क्या दिया है, नीचे क्या दिया है, हर एक फ्रैक्शन का ऊपर क्या है, नीचे क्या है, और फिर कंपेयर करना होगा कि ऊपर बड़ा दिया हुआ है या नीचे बड़ा दिया हुआ है। उसी के बेसिस पर हम आंसर बता पाएंगे। उचित भिन्न में क्या होगा कि आपका, जैसे ये फर्स्ट वाला एग्जाम्पल देखो, 15/9, ऊपर वाला पार्ट बड़ा है, ऊपर वाला बड़ा है, अंश बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा? अनुचित भिन्न। नेक्स्ट 4/7, इसमें नीचे वाला भाग बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा? उचित भिन्न। आप ऐसे ही आंसर लिखोगे। उचित भिन्न में तो ये सब हो जाएंगे जिनमें ऊपर आपका अंश छोटा दिया हो हर से। 4 छोटा है ना 7 से, 11 छोटा है 12 से, 8 छोटा है 9 से, 5 छोटा है 11 से, तो जिसमें भी छोटा ऊपर दिया हुआ था वो क्या हो गया? उचित भिन्न। और जिसमें भी उल्टा दिया होगा, इसका अपोजिट, कि ऊपर वाला पार्ट अंश आपका बड़ा हो, 15 बड़ा है 9 से, 23 बड़ा है 4 से, 17 बड़ा है 5 से, 18 बड़ा है 5 से, तो ये आपके क्या हो जाएंगे? ये आपके अनुचित भिन्न हो जाएंगे।
इसी के साथ ये गतिविधि पत्रक आपका कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्टिविटी शीट के साथ। और आप लोग व्हाट्सएप नंबर के लिए कह रहे थे, ये वो व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप अपना रियल नेम और जिस नाम से आप यूट्यूब चैनल पर कमेंट करते हो, जो भी आपका नाम शो होता है, कोई गेमिंग चैनल है या जो भी है, आप वो साथ में मेंशन कर दें, अपनी क्लास मेंशन कर दें, ताकि फिर मैं उसी नाम से आपका नंबर सेव कर लूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।